हेलो, जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा, आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित वर्मा पर स्वागत करता हूं। और आज से हमने कहा था कि हमने 60 दिन 60 मैराथन स्टार्ट की थी, या मैं कहूँ 90 दिन 90 मैराथन। और उसमें हम साइंस की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने पहली जो वीडियो है वो हमने डाल दी है, ठीक है। तो आपने जितना भी प्यार दिया उसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। आप हमें, मुझे विश्वास है कि आप हमारा ये कांटेक्ट जो बन रहा है उसे बरकरार रखेंगे और आने वाले टाइम में भी इसे आगे तक लेके जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली जो टॉपिक हमें पढ़ना था, जो टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। कुछ अभिकारक की बात की थी और कुछ उत्पाद की बात की थी, ठीक है। तो उसमें कुछ सिली मिस्टेक भी थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर हमारी वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, तो आप ये जज भी कर सकते हैं कि हमने उसमें छोटी सी मिस्टेक की थी। और मिस्टेक क्या थी कि अभिकारक की जो डेफिनेशन थी वो हमने बोर्ड पर एकदम एक्यूरेट लिख दी थी, लेकिन उसमें हमने जो परिभाषा बतानी थी वो एकदम एक्यूरेट बताई थी, लेकिन लिखने में थोड़ी सी चूक हो गई, जिसे हमने सीधा सीधा नाम दे दिया था रासायनिक समीकरण, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया। तो उसके लिए हम समझ आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप छोटी छोटी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएगी हमारे से। और हम अभी से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, हमने पढ़ लिया था इसी चैप्टर का। और हमने आपको आवर्त सारणी के टोटल 30 तत्व थे उसके बारे में भी बताया था कि हाइड्रोजन से लेके आपको जिंक तक याद करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद भी किए होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपके आरबीसी बोर्ड की जो बुक है 10वीं क्लास की, मैं कह सकता हूँ 10th क्लास की, उसमें दिए हुए है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या था, तो एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने कल भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि एक कंकालीय अभिक्रिया भी होती है, ठीक है, जिसे ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, इसे श्लेषण केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसे तीन नामों से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी रिएक्शन देखने हैं, उसको आप समझिएगा ये हमने क्या लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है। आपके पास में मैग्नीशियम होता है, आपको पता है, इसे मैग्नीशियम रिबन बोला जाता है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन बोला जाता है। और जब भी इसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन ये क्या बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है और क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है साथ में। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास में था। और इसमें जब हम ऑक्सीजन इसमें यूज करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, तो हमने कहा जी 2MgO, मतलब हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये हमारे पास में क्या है, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। ये हमारे पास मैग्नीशियम है, जिसे मैग्नीशियम रिबन के नाम से इसमें बुक में लिखा हुआ है, या आप ऐसे पढ़ भी सकते हो, मैग्नीशियम रिबन के नाम से इसे जाना भी जाता है। ये आपके पता ही है, नॉर्मली ऑक्सीजन है, ये आपके पास में ये क्या है, ऑक्सीजन है। और उसके अलावा मैं बात करूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, या मैं कहूं तीर के इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड, मतलब इसको बोल सकते हैं दायां भाग, और इसको क्या बोलेंगे, बायां भाग। जो दायां भाग है उसमें मैग्नीशियम है, आपके पास में प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। जब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। और इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो समीकरण लिखी है मैंने, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये अभी तक पूरी कंप्लीट संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कितने आपको पता दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास में 2 है। मैं कह सकता हूँ इस साइड में ऑप्शन हमारे पास में 2 है,
और मैं कहूँ मैग्नीशियम कितने हैं, तो आपने कहा सर 1 है। लेकिन इस साइड में बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम कितने हैं, तो आपने कहा सर 2 है, क्योंकि ये 2 किसको बताता है, ये 2 कॉमन है, ये मैग्नीशियम का भी है और किसका है, ऑक्सीजन का भी है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास में 2 चीजों से बना है। ये कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और मैग्नीशियम यहाँ पे कितने, 1 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो दोनों को मैंने कट कर दिया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। और कल हमने एक क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, और उसमें हमने कहा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उसे दूसरे मतलब खत्म किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जाता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, हम बढ़ा नहीं सकते द्रव्यमान को, लेकिन जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी वो एकदम इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, अभिकारक में और उत्पाद में। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद में दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी इनमें अभी जो हमारे पास एलिमेंट है, मैं कह सकता हूँ कंपाउंड है, जैसे यौगिक है, तत्व है हमारे पास, उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। ये कुछ बातें हैं जो हम लिखवा देंगे आपको और कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करवा देंगे। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे अभी हम पढ़ लेंगे इसको, जब ध्यान से देखिएगा। इस नाम को मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। ये हमने लिखा रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो हमारी जो बुक में है वो एग्जाम्पल क्या दिए हुए है, तो हम कह सकते हैं फेरस का दिए हुए। ठीक है, और फेरस हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अफी है हमारे पास, इसे फेरस बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम जल के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बना था, इसने कहा कि फेरिक ऑक्साइड बना Fe3O4, और प्लस में क्या बना था, प्लस में हमारे पास में इसमें हाइड्रोजन गैस बनी थी। क्या बनी थी, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनी थी। ठीक है, तो ये समीकरण है हमारे पास में, इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण को संतुलित करना है उसको हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे। जैसे पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ऐसे हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, पहला चरण क्या है, तो चरण आपको फर्स्ट लिखना है, या मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो रिएक्शन लिखी है उसके ऊपर जो समीकरण को संतुलित करना है उसको हम सही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास Fe है, क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखें तो इस तरफ हमारे पास में फेरस 1 है, लेकिन इस तरफ बात करें तो हमारे पास 3 है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो बराबर की बात नहीं हुई ना, इसलिए हम इसे संतुलित कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, फेरस है, और इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं H2O, इसको भी संतुलित करना पड़ेगा, इसके ऊपर आप बॉक्स बना सकते हैं, और फिर रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के बाद में क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा, Fe3O4, इसके ऊपर भी आप क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, प्लस में क्या बनेगा आपके पास में H2 बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसके ऊपर भी आप बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि इन दोनों में क्या फर्क है, चेंजेस क्या है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले जो तत्व बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में उससे छोटे को सोल्व करेंगे, उसके बाद में जो सबसे छोटा है उसको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करें, जो एलिमेंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस है या परमाणु की संख्या जिसमें कम है उसको हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि इसमें आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी। ये नहीं है कि फेरस की जगह आपने कुछ और भी लिख दिया और फेरिक ऑक्साइड की जगह आपने कुछ और लिख दिया, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे अगर आप चेंज करोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, समीकरण गलत मानी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में यहाँ पे देखिए फेरस कितना है, मैं कह सकता हूँ एक सारणी बना सकते हैं आप, या नॉर्मली लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं सारणी बनाना। ठीक है, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में फेरस है, और फेरस में जो अभिकारक है वो कितने हैं, तो आपने कहा सर फेरस में जो अभिकारक है वो 1 है। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं हम आगे, और इसमें जल है, जल का जल का क्या है फॉर्मूला हमारे पास, मैं कह सकता हूँ जल है, और जल में जो फॉर्मूला होता है H2 होता है, इसमें क्या दे रखे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 है। मैं कहूँ ऑक्सीजन कितने हैं, आपने कहा सर 1 है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फेरस आपके पास में 1 है,
हाइड्रोजन आपके पास में 2 है, ऑक्सीजन आपके पास में 1 है। उसके अलावा मैं बात करूं, ये जो होगी अभिकारक में तत्वों की संख्या, हमने क्या लिखा है, अभिकारक में तत्वों की संख्या या परमाणु की संख्या लिख सकते हैं, अभिकारक में परमाणु की संख्या। और इधर क्या लिखेंगे हम, उत्पाद में परमाणु की संख्या। क्या लिखेंगे, उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फेरस कितने हैं, आपने कहा सर 3 है, तो यहाँ पे फेरस के अणु कितने हैं, हमने कहा जी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तो आपने कहा सर 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपने कहा सर 2 है। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फेरस 1 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत 2 का डिफरेंस है। और 2 का डिफरेंस को पूरा करने के लिए हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन उसके बाद में हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो दोनों में सेम है, बैलेंस सेम है इनका, तो इनको चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, आपने कहा सर 4 है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, आपने कहा सर ऑक्सीजन है। तो पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब एक रिएक्शन अगली लिखते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास रिएक्शन है उसको हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे क्या है इसमें देखिए, सबसे पहले हमें दे रखे क्या, हमने पहला इसमें चरण था, मैं कह सकता हूँ पहला जो स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया इसका, और पहले के अंदर ही हमने दूसरा स्टेप भी है वो भी कंप्लीट कर लिया स्टेप, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन जो मैंने जो सेकंड स्टेप बताया था वो मैंने बताया था कि अभिकारक होते हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कितने ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने, इसी सेकंड स्टेप मैंने मान लिया था। अब हम तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करना आपको, जैसे आपको पता है कि इनके ऊपर क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है, तो ये मत गलती मत करना, इनके ऊपर लगा देना, ठीक है। इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, बॉक्स लगा दिया है, और ये हमारे पास में क्या है, एक सुंदर सा बॉक्स बना दिया है हमने, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या मैटर दिया है, क्या क्या हमें लिखना है, उस पर देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, या मैं कहूँ तीसरे की बात करते हैं। तीसरा स्टेप नंबर क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे फेरस 1 है, आपने कहा सर यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये तो कंप्लीट है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हमें ऑक्सीजन कितने बनाने हैं यहाँ पे, तो हमने कहा सर यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा, तो हमने कहा जी हमें कम से कम क्या बनाना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन और चाहिए। और 3 ऑक्सीजन और कैसे बना सकते हैं, तो उसको समझिए सबसे पहले। तो हमने कहा सर इसको अगर इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, फेरस है, तो देखिए फेरस हमें लिखना पड़ेगा, और फेरस के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 क्यों लगाया है, मैं इसको बाद में लगा दूंगा, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों लगाया है। प्लस हमारे पास में क्या है, H2O है, जल है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, तब जाके 1 होगा। तो ये हमारे पास H2O तो लिखा ही था, इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 4। अब 4 का मतलब क्या है, कि 4 का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले 4 है, ये हाइड्रोजन भी काउंट करेगा और ऑक्सीजन भी काउंट करेगा, क्योंकि ये तो कॉमन है, मैंने पहले भी बताया था। ये क्या है, कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन के पैरों में कितने हैं, 2 है, 2 है, और इसको गुणा कौन करेगा, 4 से गुणा करेंगे इन दोनों को, तो कितना निकल के आएगा आपको, सर 8 निकल के आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन के तो 2 4 हो गए, 8 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पे, तो आपने कहा सर ऑक्सीजन के पैरों में कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन सिंगल है, सिंगल के साथ गुणा करें कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन किसकी संख्या बढ़ गई, तो आपने कहा सर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। तो चलो हम हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद में एक बार इसको रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए एक बार कंप्लीट ही देखते हैं इसको, फिर आगे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या बन गया, 4H2O बन गया, और हमारे पास सेम रहेगा Fe3O4, इसके ऊपर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, और प्लस में क्या बनेगा, H2। अब H2 यहाँ पे कितने हैं, आपने कहा सर हाइड्रोजन के आगे आपने 4 लगाया है, तो हम वहां पे भी हाइड्रोजन के आगे 4 लगा सकते हैं, तो हमने कहा जी लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, 4H2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 4H2O, ठीक है। इसके ऊपर ब्रैकेट क्या बनाना है आपको, बॉक्स बनाना है, ठीक है। इसको हमने संतुलित किया, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिए। क्या लगा दिए, 4। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, अगले स्टेप में हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की।
चलिए अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 से पहले हम एक नोट लगा के लिखना चाहते हैं, वो नोट लगा के आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम एक सुंदर सा नोट लगा के लिखना चाहते हैं। देखिए भी सबसे पहले नोट क्या है, नोट ये है कि हमें क्या लिखना है, यदि या हमें क्या करना है, हमारे पास अभिकारक और ठीक है और हमारे पास अभिकारक है और उत्पाद है, ठीक है। इनमें क्या करना है, इनका जो हमारे पास तत्व है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फेरस है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनको है जैसे ही रखना पड़ेगा, जैसे ये है वैसे हमें बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, इनकी संख्या में चेंज कर सकते हैं लेकिन इनको नहीं चेंज कर सकते। कभी आप हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लिख दो, फेरस की जगह आयरन कुछ भी लिख सकते हो, लिख दो तो उसका मतलब नहीं बनेगा, यहाँ पे सेंस नहीं बनता, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपको, याद रखना है कि जब आप रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उसमें परमाणुओं को जैसे दिया है वैसे ही रखना पड़ता है, वैसे ही रखना पड़ता है, ठीक है। ये नोट आप लगा के लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा है, याद रखना कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके परमाणुओं को जैसे दिया है वैसे ही रखना पड़ता है। उनकी संख्या में चेंज कर सकते हैं लेकिन परमाणुओं को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कहोगे सर आपने हिंदी में कुछ मात्राएं गलत लिख दी है, टेढ़ी मेढ़ी लिख दी है, तो देखिए मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, मैथ और साइंस का टीचर हूँ, न कि हिंदी का, तो ध्यान दीजिएगा। और मेरे को लगता है ये आप कमेंट भी नहीं करेंगे, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप जैसे दिया आप वैसे नोट कर सकते हैं। अब हम चौथे स्टेप पे चलते हैं। आपको पता है कि हमारे पास फेरस था और हमने हाइड्रोजन को कितना बना दिया था, 8 बना दिया था, और यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन को 8 कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अभी हमारे पास में क्या बचा हुआ है, तो अभी हमारे पास में फेरस बचा हुआ है, जो यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फेरस है, करना कुछ नहीं है, जैसे ये समीकरण लिखी है, हमने लिखा फेरस, क्या लिख दिया, फेरस, और फेरस के आगे क्या लगाना है, 4H2O, क्या लगाना है भाई, 4H2O, इसके आगे क्या लगाना है, हमें 4 लगाना है, और प्लस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपने कहा सर Fe3O4 बनेगा, क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन के आगे आपको क्या लगाना है, तो हमने कहा जी 4 लगाना है। कितना लगाना है, 4 लगाना है। देखिए ये आपके पास में जल के आगे हमने 4 लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने 8 बनाया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हमने कंप्लीट कर दिए, मतलब टोटल कितने बना दिए, 8 बना दिए। और अब यहाँ पे फेरस की बारी है, तो हम फेरस में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फेरस कितने हैं, आपने कहा सर 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। वैसे तो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 1 में 3 का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 को फेरस से गुणा कर दिया, और जैसे 3 को फेरस से गुणा किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe3 बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अब आप कहोगे सर यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, आपने कहा सर 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, यहाँ पे हमने कहा जी कितने हैं, हमने कहा 4 है। क्यों है, क्योंकि 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। जब समीकरण संतुलित हो जाती है तो इनके जो बॉक्स है उनको हटा दिया जाता है और अगले स्टेप में लिख दिया जाता है। तो अभी हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर हम आगे नोट करेंगे, एक बार आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास में क्या था, हमने समीकरण को संतुलित किया था, हमने क्या लिया था, हमने कहा सर हमने फेरस लिया था, और फेरस के कितने अणु लिए थे, हमने कहा सर 3 अणु परमाणु लिए थे। कितने परमाणु लिए थे, 3। और फेरस के साथ में हमने क्या लिया था, तो हम कहेंगे सर 4H2O लिया था, जिसे हम जल कह सकते हैं, ये हमने इसमें यूज किया था। क्या किया था,
H2O। अब जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो Fe3O4 बनता है, क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। Fe3O4 को हम क्या कहेंगे, इसके आगे हमने क्या लगा दिया था, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि ये फेरस 3 है, यहाँ पे फेरस 3 है, यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 4 है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमें कितने बनाने थे, 8 बनाने थे, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया था, इसके आगे क्या लगा दिया, 4H2 लगा दिया, और ये क्या बन गया था हमारे पास, हाइड्रोजन कितने बन गए थे, हमने कहा सर 8 बन गए थे, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। जैसे ये समीकरण संतुलित होती है, स्टेप नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास स्टेप नंबर क्या बनता है, 4 बनता है शायद, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 4 बन रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर से क्या करना है, हमें बॉक्स हटा देना है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 3Fe प्लस क्या लिख देंगे 4H2O, और रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा Fe3O4 और प्लस में क्या बनेगा 4H2 बनेगा, क्या बनेगा भाई 4H2, ठीक है, क्या बनेगा 4H2 बनेगा। तो ये जैसे 4H2 बनता है, हमारी समीकरण होती है वो संतुलित हो जाती है। और इस समीकरण को याद रखना, रासायनिक, एक छोटी सी मैं लिख देता हूं, जब रासायनिक समीकरण को जिस विधि से संतुलित किया जाता है, जब रासायनिक समीकरण को जिस विधि से संतुलित किया जाता है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, जिस विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, तो उस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा सेशन छोटा रखा है हमने, ठीक है, और ये छोटा किसी कारणवश रखा है क्योंकि अभी हमने जो ये वीडियो शूट किया है ये अभी नाइट हो चुकी है, ठीक है, रात को हमने शूट किया है, जिसके कारण इसकी जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और प्लस जो हमारा मार्कर है उसमें स्याही भी खत्म हो चुकी है, तो मार्कर में स्याही डालेंगे नहीं और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों का प्रकार, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं संयोजन वियोजन, जो भी अभिक्रियाएं हैं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस है हम उनको कवर करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा, ठीक है। आपको सेशंस कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना है और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना है। दूसरी बात, आपको हमारे साथ लगातार जुड़ना है 90 दिन तक, और मैं कह सकता हूँ आपको जैसे भी हो सकता है मेरे से पॉसिबल, हम आपको साइंस का पूरा मैटर करवा देंगे, ठीक है। और इसके साथ हम मैथ का जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ जब तक टाइम नहीं है मेरे पास, हम तब तक आपको हम साइंस का मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, जब तक पॉसिबल हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।